समाजवादी पार्टी का फिलहाल गढ़ है मुरादाबाद। अभी लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी कश्मकश देखने को मिल रही है और सियासत की अगर बात करें तो सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अभी चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में, पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि आए दिनों में ये देखा गया कि इस्तीफे बहुत दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों की, सभी धर्मों की पार्टी है। लगातार आपने देखा होगा, पुराने टाइम से भी समाजवादी पार्टी ने स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल के बाद ही समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। और आज हम लोग पूरी तरीके से लामबंद हैं और जो लोकसभा का चुनाव है उसे पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। और आपस में पारिवारिक तौर पर कोई बातें होती रहती हैं, लेकिन परिवार की बातें परिवार में हो जाती हैं, फिर मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन हम सब लोग पूरे इरादे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। 2024 का ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है और हम सब लोग मिलकर इंशाअल्लाह इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो है, लेकिन आरोप भी लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि सभी की पार्टी है, यानी कि हर जाति की पार्टी है, समाज में हर वर्ग की पार्टी है। लेकिन इसके साथ ही पीडीए को लेकर आगे बढ़ने की बात लगातार अखिलेश यादव कहते रहे हैं। लेकिन वहीं पार्टी के लोग ही जो कि बड़े पदों पर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पीडीए सिर्फ नाम के लिए, लेकिन असल में वो उन पर ध्यान नहीं दे रही। पता नहीं किसने इल्जाम लगाया, लेकिन पीडीए है, नाम तो पता ही होंगे। हाँ चलिए, लेकिन ऐसा है, पीडीए तो दिखता है समाजवादी पार्टी के अंदर। आपने देखा होगा, इससे पहले अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था तो इसमें हमारे बड़े भाई जैस्मिन अंसारी साहब, हमारे छोटे भाई शाहनवाज साहब को एमएलसी बनाकर भेजा। इससे पहले लगातार कमाल अख्तर साहब हों या मुनव्वर सलीम साहब हों या मुनव्वर राना साहब हों या कोई और भी व्यक्तित्व जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा हो, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का रहा हो, लेकिन जिन्होंने काम किया है, पीडीए से मुताल्लिक रहा है, उसको समाजवादी पार्टी ने हमेशा इज्जत देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तब आपने देखा होगा कि किस तरीके से विकास की गंगा बहाने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए पीडीए को हमेशा शुरू से ही समाजवादी पार्टी ने इज्जत देने का काम किया है। और रही बात किसी के कहने की, तो जो दिखता है वो सभी को दिखता है। कहने से यूँ कोई ना कमज़ोर होता ना मजबूत होता, लेकिन इतना ज़रूर है कि पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी उतरने जा रही है इंशाअल्लाह, और पीडीए ही जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है और पीडीए जीतेगा और मजबूती के साथ लोकसभा में अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो फ़हीम जी, आखिर ये असंतोष है क्यों पार्टी में? कहाँ असंतोष? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, सब लोग साथ हैं, सब लोग खड़े हैं। इस्तीफे बिना असंतोष के दे दिए गए हैं। तो आप बताइए क्या असंतोष है, जो आप बताएंगे मैं असंतोष का जवाब दूंगा। कौन असंतुष्ट है? बताएंगे तो आप, यही सवाल कि आखिर फिर हो क्या रहा है। अगर अनदेखी नहीं हो रही तो फिर पीडीए के जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, देखिए महासचिव पद कोई छोटा मोटा नहीं होता, और एक साथ महासचिव पद पे 2-3 अगर इस्तीफे आ जाए तो फिर सवाल तो बनता है। सवाल इस्तीफे का नहीं है, सवाल इस वक्त जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है इसका है। सवाल इस बात का है कि जो आज नौजवान परेशान है, जो दिक्कत में है। आज देखिए किस तरीके से जो अभी आरक्षी की अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें किस तरीके से आज परेशानी का आलम है। बच्चे किस तरीके से एग्ज़ाम देते हैं, कितनी जाफिशानी से तैयारियां करते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं, उसके बाद वो कोशिशें नाकामी की तरफ चली जाएं और ये पता चलता हो कि ये पर्चा लीक हो गया, तो सोचिए उनके दिल पर क्या गुजरेगी, कितनी तकलीफ होगी उन लोगों को। आप गौर करिए, आज इसी वक्त भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के हमारे बुलंदशहर के विधायक जी हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। हमारी विधानसभा और हमारे ज़िले के और हमारे आसपास के लोग भी हमसे मुलाकात किए हैं। उन्होंने हमें तमाम सोशल मीडिया के वो सारी चीज़ें दिखाई हैं जिसमें पेपर लीक होने के सारे सबूत मिल रहे हैं। तो मेरा कहना यह है, सवाल उनके फ्यूचर का है, उन बच्चों के मुस्तकबिल का है जो देश में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर पेपर लीक होगा तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? सवाल किसानों का है। आज जो किसान बॉर्डर पर बैठा है, तकलीफ में है, जिल्लत में है, रुसवाई में है। किसान देश का अन्नदाता है, किसान से ही देश आगे बढ़ता है। हम सबको किसान की वजह से आगे बढ़ना होता है। किसान किस तरीके से मेहनत करके हम लोगों को रोटी का इंतजाम करता है। आज देखिए लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसान की आय की दुगनी की बात होनी चाहिए, उसकी कोई आय दुगनी नहीं हुई। आज एमएसपी की बात होनी चाहिए, एमएसपी पर कोई काम नहीं हुआ। आज किस तरीके से किसान परेशानी के आलम में अपनी बात को रखना चाहता है, लेकिन उनको बॉर्डर पर रोककर बदतमीजी की जाती है। तो सवाल है देश को आगे बढ़ाने का, आज परेशानी के आलम को ख़त्म करने का। तो ये सब दूरियां
जो पैदा हो रही हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। जो आज बेरोज़गारी, तमाम नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान है, इस सब पर बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस पर किसानों की बात करने के लिए समाजवादी पार्टी और नौजवानों की बात करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है, और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम पहले मुद्दों पर ही बात करते हैं, उसके बाद हम दल की भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। मुद्दे बताइए कि आप लोकसभा चुनावों में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लगता है कि इनको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है? समाजवादी पार्टी का मुद्दा एकता, भाईचारा, ईमानदारी, विकास, गंगा जमनी तहजीब, क्षेत्र का विकास, लोगों को रोजगार, किसानों की बात, और जो आपस में मोहब्बत है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है। उम्मीद है कि जो 5 साल 2012 से 2017 तक का वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब जब मुख्यमंत्री थे, तो जो विकास की गंगा बही थी क्षेत्र में, इलाकों में, प्रदेश में, उसके नाम पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि लोग उस बात को पसंद कर रहे हैं और आने वाले वक्त में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। आप सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो रहा है, इंडी गठबंधन, अब इसको लेकर चर्चा रही कि अब बीजेपी के अगेंस्ट अगर लड़ाई लड़नी है तो गठबंधन बनाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा तमाम विपक्षी दलों को। क्या भविष्य है उसका, फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी विपक्ष में है और बड़ी पार्टी हमारी है। आज गठबंधन को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने अभी बयान दिया है कि हमारा गठबंधन लगभग पाए तकमील तक पहुंच गया है, अर्थात मतलब पूरी तरीके से पाइपलाइन में है, और आज अभी कुछ देर बाद प्रेस भी होने वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी और जीतने की तरफ इंशाअल्लाह आगे यानी कि अभी आप कांग्रेस के साथ हैं? हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ लगभग हम हैं अभी। हाँ जी। और जो कांग्रेस के साथ हमारी बात होनी है वो भी जल्द आपके सामने आएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा और जीत की तरफ अग्रसर होगा। उलझा सा दिख रहा है फहीम जी। पहले बात आती है कि 7-8 सीटों पर बात चल रही है, फिर आता है ट्वीट कि 11 सीटों पर फाइनल हो गया है, फिर आता है कि 18 सीटों पर बात हो गई है, फिर समझ में आता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, फिर आता है कि अखिलेश यादव तब तक यात्रा में शामिल नहीं होंगे जब तक कि सीटों पर बात फाइनल नहीं हो जाती है। उसके बाद ये भी खबर आती है कि आरएलडी अलग हो गई है। चल क्या रहा है? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है कि जिसमें जिस तरीके से हम चलते हैं रोजाना, सियासत में स्थायी कुछ भी नहीं होता है ना। एक शेर, पानी में खुद को देखकर इतरा रहा था वो, कंकर किसी ने फेंक कर मंजर बदल दिया। तो उम्मीद है कि आप देखेंगे आगे बढ़ता रहेगा, हालात बनते रहेंगे। उलझन तब होती है जब सुलझने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और जब उलझते हैं तभी सुलझते हैं। तो आप ये देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, और उम्मीद करेंगे हम, हमारी पार्टी और हमारे लोग, कि आने वाला वक्त गठबंधन का होगा। 2024 का चुनाव जीत की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा बच रहे हैं सवाल से, अभी फिलहाल क्या स्थिति है आप ये क्लियर कीजिए। मैंने क्या कहा? सवाल है बेरोजगारी, सवाल है किसान, सवाल है आज की तारीख में जो परेशानियां, जो दिक्कतें हम लोग झेल रहे हैं। सवाल है इस बात का कि आज हमें विकास चाहिए, सम्मान चाहिए। आज का जो हालात हैं उनको लोग अब बदलना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे और बच्चियां आगे बढ़ें, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, हम लोग पायलट बने, हम लोग देश के बाहर जाएं, कामयाबी हमारे कदम छूएं, हम शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुएं। इधर प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है। आप देखिए, हमारे नौजवान खेल के क्षेत्र में भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए, आज मोहम्मद सामी साहब ने देश का नाम रोशन किया है। इधर और भी हमारे जो बच्चियाँ, हमारे यहाँ हमारी विधानसभा की हमारी कुछ बच्चियों ने, खासतौर पर हमारी बहन ने एक आईपीएस क्वालिफाई किया, एक भाई ने आईपीएस, आईएएस। तो हमारा मकसद है कि इस तरफ हम लोग ध्यान दें कि कैसे हम लोग अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं, नौजवानों को आगे बढ़ाएं, किसान के बारे में सोचें, तरक्की के बारे में सोचें, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें। हालात क्योंकि किसी से छिपे हुए नहीं हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं। इंसान को एक पल नहीं पता उसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। कोरोना काल आपने देखा है, हम लोग घर से निकलते हैं, पता नहीं रहता कि हम घर पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। आज कितना परेशानियों में लोगों को कितना हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आज पूरा प्रदेश परेशान है। हम लोगों को चिकित्सा का इतना बड़ा, हम लोगों के साथ एक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लोग अब जीना चाहते हैं सुकून से, और सुकून से जीने के लिए लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि जिस इंडी गठबंधन की बात हो रही है, आखिर उसका भविष्य क्या है? फिलहाल वो कहाँ लटका हुआ है जो कि बात फाइनल नहीं हो रही है? क्योंकि उसी जनता के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, तो जनता को ये भी जानने का हक है कि आखिर चल क्या रहा है। मैंने अभी आपको बताया, बहुत जल्द, अभी कुछ ही देर में आपको
एक पीसी होने वाली है हमारी, संयुक्त तौर पर आपको पता चल जाएगा। लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि गठबंधन के साथ ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जो यानी कि उलझने फाइनल थी हो गया सीटों को लेकर। लगभग उलझने जो थी हैं सुलझ गई हैं। बातें परिवार में जो होती हैं वो हो चुकी हैं, और उनके नेताओं में, हमारे नेताओं में बात हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को अभी प्रेस में बताया था कि हम लोग बहुत जल्द इसकी घोषणा करने वाले हैं। वैसे किस वजह से दिक्कत चल रही थी, क्या वजह थी जो कि बात बन नहीं पा रही थी? कहाँ दिक्कत चल रही है? जब वक्त आएगा तभी तो पूरा होगा, अभी वक्त जब गुजर इतने गया। सारे स्टेटमेंट्स देने पड़ जाएं कि 7, 8, 11, 18 और सामने से रिस्पॉन्स देखिए, ना आए तो हमने आखिर क्या कहाँ कहा? बात? राजनीति में स्थिर कुछ नहीं होता, इसमें स्थायी भी कुछ नहीं होता। जो स्थिर ना होने की वजह है वही वो मेरा सवाल क्योंकि है। राजनीति क्यों है? राजनीति में चीजें आती रहती हैं, राजनीति में मसले मसाइल पर बात होती रहती है, डिस्कशन होते रहते हैं, डिस्कस करने के बाद ही चीजें जो हैं अपने मकाम तक पहुंचती हैं। तो ये जब बातों का सिलसिला चलता है तो चीजें आती भी हैं कि कभी 15, कभी 17 या 2 या 4 या 5, तो जब बातें होती हैं तभी निपटती हैं। तो चीजें हुई हैं, बातें भी हुई हैं, दोनों दलों में बातें हुई हैं, और अब दिल मिलने वाले हैं, और बहुत जल्द आपके सामने ये चीजें आने वाली हैं। चलिए ठीक है, हम इंतजार करेंगे कि दिल कब मिलते हैं और कब एक साथ एक मंच पर आप लोग आएंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि अभी हाल ही में जिस तरीके से घोषणा हुई है चौधरी चरण सिंह को लेकर भारत रत्न देने के लिए, और उसके बाद फिर ऑलरेडी बीजेपी के साथ चली जाती है एनडीए गठबंधन में, ये जो टाइमिंग है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका खुद का मत है, ये हमारे साथ रहे हैं वो। हमारी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको राज्यसभा बनाया, आज उनके 9 के करीब विधायक भी हैं, और हमारे साथ रहे हैं वो। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ये डिसीजन लिया, लेकिन किसान इस बात से नाखुश है। लोग उनकी उस परेशानी को भी याद करते हैं, जो अभी आपने देखा होगा, टीवी भी दिखाता है कि किस तरीके से किसान आंदोलन में उनके साथ बर्बरता हुई थी, और जो किसान उनकी तरफ आंख उठा के देख रहा है, तो शायद मैं समझता हूं कि हो सकता है कि उनकी कोई अपना कोई निजी ये डिसीजन या कोई रहा होगा। बहरहाल हमने उन्हें सम्मान देने में कोई कमी नहीं की। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा इज्जत देने का काम किया, और उनको इज्जत दी, और उनकी पार्टी को खड़ा करने का काम किया। चलिए ठीक है, ये चलिए देखेंगे हम। आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में है, अब बहुत जल्दी वेस्ट यूपी में भी आने वाली है, और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का अपनी अलग पार्टी के लिए ऐलान कर देना, पल्लवी पटेल का उस यात्रा में शामिल होने के लिए बोलना, और सलमी शेरवानी जी का ये कहना कि अनदेखी की जा रही है, पीडीए को लेकर बात तो होती है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि उनके लिए काम किया जाता है। ये जो छिटक रहे हैं लोग, इतने बड़े बड़े चेहरे, इतने बड़े बड़े नेता, देखिए ये कहा जाता है कि अपने परिवार के लोग अगर अलग होने लग जाएं तो आप बाहर समाज को कैसे संभालेंगे? परिवार बिखर रहा है फहीम जी। देखिए, आवाम की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है। आवाम ही इज्जत देती है, आवाम ही जिल्लत देती है, और हमारा कुछ भी स्थायी नहीं है। हम लोग मैदान में जाते हैं, आवाम के सामने अपना पक्ष रखते हैं, आवाम खुश होती है तो हमें वोट देती है। ये परिवार में जो हमारा संगठन है या पार्टी है, वो सिर्फ आवाम से बनती है, हमारा खुद कुछ भी नहीं होता। पब्लिक पसंद करती है इस बात को कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम करने का तरीका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किस तरीके से जोड़ने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारे को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। उसका नतीजा ये है कि लोग आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को, उनके किए कामों को, उनके वालिद मोहतरम जनाब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों को याद कर रहे हैं। और ये पारिवारिक तौर पर कोई लोग आना जाना, स्टेटमेंट देना, मैंने कहा ये सब चीज़ों का फ़र्क आवाम देखती है। आवाम क्योंकि महसूस कर रही है, आवाम ये फील कर रही है कि हमें ये चाहिए कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब के हाथ में नेतृत्व आना चाहिए। तो उसलिए मैं समझता हूं कि आवाम, मैंने कहा ना, आवाम से बड़ा कुछ नहीं है, और आवाम ने ये तय कर लिया है कि आने वाले वक्त 2024 में हम लोग अखिलेश यादव साहब के साथ उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जिताकर भेजेंगे और गठबंधन को मजबूत करेंगे। चलिए ठीक है फहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि आखिर समाजवादी पार्टी के क्या मुद्दे हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि